औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों बेहद दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर, जो हमारे लिए ख़ातमुल अंबिया भी हैं और रहमतुल लिल आलमीन भी हैं। बातें बहुत सारी हैं, अभी 2-3 दिन वक्फ़ा किया मैंने, तो अपनी को मसरूफ़ियत थी और मेरा प्रोग्राम है कि मैं हर रोज़ कम से कम एक वीडियो तो डाला करूं, लेकिन बाज़ का मामलात ऐसे हो जाते हैं कि बंदा मसरूफ़ होता है नहीं। और वैसे मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। आज इमरान खान ने डाल दिया, शामिल तफ्तीश हो गया इतवार वाले दिन, और दूसरा और भी बहुत सारे मसले हैं, कौमी मसले। लेकिन मेरा एम आम पाकिस्तान का कॉमन मैन है। इसमें लिया में आपने सुना होगा कि 15-20 आपने देखी होगी, 15-20 दिन पहले वीडियो एक अपलोड की थी। उसमें लिया के मैंने इल्ज़ाम लगाया था और मैंने तहकीकात का मुतालबा किया था, लेकिन DPO साहब ने तहकीकात करने की ज़हमत ही नहीं की। आज फिर लिया में वो बात हुई है कि जिसमें मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बर वक्त इक़दाम ना किया गया तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात तो रौंदे जाएंगे। क्यों, किस तरह रौंदे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ, और फैसला तफसीली फैसला आया मंगल या बुध को, और जुमे का ये वाक़या है। लास्ट वर्किंग डे जुमा ही था। जुमे को सेशन कोर्ट के हाथे में एक कांस्टेबल ने एक शरीफ मासूम शहरी पे, जिसके खिलाफ कोई FIR भी नहीं है, उसके ऊपर क्लाशनकोफ तान ली। तो अब हाथा अदालत, अगर सुप्रीम कोर्ट है तो हाथा अदालत ये भी है। वो किसी काम के लिए गया हुआ था उधर, उसके खिलाफ कोई FIR वगैरह कुछ भी नहीं है आज तक। नोट कर लें, आज 10 जुलाई 2023 की सुबह के 8 और 5 एक बजे पाकिस्तान में 1 बजे तक कोई FIR नहीं है। और कानून और आइन नाम की चीज़ है ही कोई नहीं पाकिस्तान में। और इससे ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में पंजाब पुलिस दहशतगर्दी खुद करती है और लोगों पे इल्ज़ाम लगा देती है। एक वाक़या भी है, वो मैं आपको सुना देता हूँ कि MT ताहिर साहब थे, उस वक्त मैं उनका असिस्टेंट था, मतलब मैं इंटर्नशिप पे था। तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की थी कि जब दुश्मन मुल्क हमारे मुल्क पे हमला करता है तो फ्रंट फोर्सेस जो है ना, उसमें हम पुलिस को सबसे आगे रखें तो हमारी जान बच सकती है। उन्होंने दलाइल में ये कहा, वो अपील सुनी गई और ख़त्म हो गई। उन्होंने दलाइल में ये कहा कि ये रिकॉर्ड बताता है कि जो भी पुलिस मुकाबला हुआ है, पुलिस वाला एक भी जख्मी नहीं होता और इख्तियारी मर जाते हैं। तो ये मैजिक सिर्फ पंजाब पुलिस को आता है। आप सबसे ज़्यादा सबसे आगे इनको रखें जंग में, तो क्या वजह है? और मैं क्राइम रिपोर्टर भी रहा हूँ उधर लाहौर शहर में और गिरदोनवा के शहरों में। तो लिया में जो बंदूक तानी गई है, ज़हनियत किसकी है? ज़हनियत दरअसल ये है ना कि अगर आप थाने में बैठ के चरस पी लें या आप किसी को मार दें और उसको पुलिस मुकाबला करार दे दें, तो ना सिर्फ वो कांस्टेबल प्रोटेक्ट होगा अपने महकमे की तरफ से, बल्कि उसके साथ और लोगों को, उसके सीनियर्स भी उसको मतलब छाड़ते रहेंगे उसको, लेकिन उसकी रफा दफा केस, रफा दफा। तो ये तैयार ठीक नहीं है। मैं वीडियो भी बताता हूँ आपको, उसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है, इसमें कई सबक हैं। मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ आपको।
मूवी बना मेरी मूवी बनाओ फैर मार तू फैर मार मार पैर तो तू आई तक ना भर्ती है यहाँ नजीर तू फैर मार दे तू ऐसे चलो तू ऐसे चलो फैर मार दे मुतालबा शहबाज शरीफ से ये है, उससे पहले तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि आप अज खुद नोटिस लें। इसमें भी आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। किस तरह से ये मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा कि एक तो आप 10 खुद नोटिस लें और इस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, और जो भी कसूरवार है, कसूरवार आपको नज़र आ रहा है कांस्टेबल है, कांस्टेबल को करारवाकी सज़ा दें। और शहबाज शरीफ साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि आप फ़ौज को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपस में लड़ाने की कोशिशें बंद कर दें। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका फ़ायदा सबसे पहले तो आपको सोचना चाहिए कि क्या फ़ौज अपना दिफा खुद करना जानती है? जानती है, बिल्कुल जानती है। पाकिस्तान की फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी फ़ौज है कि वो अपना दिफा खुद करना जानती है। उसके पास हथियार भी हैं और उसके पास सबसे बड़ी बात जज्बा भी है। तो अपना दिफा वो खुद करना जानती है। आप उसकी जान छोड़ दें, आप इस वाक़े की तरफ तवज्जो दें, उस वाक़े की इंक्वायरी करवाएं और इसको कांस्टेबल को करारवाकी सज़ा दिलवाएं। और मोहसिन नकवी से मुतालबा करता हूँ कि आप बैठे हुए हैं पिछले कोई 4 महीने से, आप कम बेश 4 महीने हो गए आपको बैठे हुए, तो खुदा के लिए आपने इलेक्शन करवाने या नहीं करवाने, इस वाक़े की तरफ तवज्जो ज़रूर दें। और अनवर साहब जिनको प्लास्टिक की बोतलों में बम मिल जाते हैं, उनको आप वाक़ई की तहकीकात आप करें, क्योंकि CCPO लिया ने तो कुछ सुनना नहीं है और बातें चलती रहनी है। DIG का भी फ़र्ज़ बनता है और इलाके के जो भी ऑल अफसर जो मेरी वीडियो देख ले, उसका फ़र्ज़ बनता है, सबसे पहला उसका फ़र्ज़ बनता है कि इस